जय हिंद जोहार। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन? बाबू उम्मीद है जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम आप लोगों के बीच झारखंड दरोगा कोटा सिलेबस लेकर के आए हैं। क्योंकि झारखंड में दरोगा की वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आ रही है और हमें उम्मीद है कि अगर आप बेहतर ढंग से चीजों को पढ़ते हैं तो एक सीट आपकी निश्चित तौर पे पक्की होगी। और इससे पहले आपको अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले आप पहले बेहतर ढंग से सिलेबस को समझेंगे। अगर सिलेबस को आप बेहतर ढंग से समझ जाते हैं तो आपकी आधी तैयारी वहीं हो जाती है। हम लोग विशेष रूप से इस वीडियो में खोटा के बारे में बात करेंगे। हर बार की तरह खोटा में आप जो है मैक्सिमम नंबर लाएंगे अगर आप चीजों को बड़ा बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। चाहे सीजीएल की बातें हो, जेपीएससी की बातें हो या कोई भी एग्जाम जहां क्षेत्रीय भाषा के रूप में अगर आपने खोटा को चयनित किया है तो इसमें अधिक मार्क्स आते ही आते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अगर 100 प्रश्न का ये पेपर होगा जिसमें से आप 98 आराम से सॉल्व करेंगे। ये सिलेबस को 3 खंडों में बांटा गया है, जहां पहले खंड में आप व्याकरण को पढ़ेंगे, दूसरे खंड में आप लोक साहित्य को पढ़ेंगे और तीसरे खंड में आप शिष्ट साहित्य को पढ़ेंगे। ये सिलेबस का पूरा समझिए कि ढांचा इसी पे तैयार किया गया है। पहले खंड में आप व्याकरण को पढ़ेंगे, दूसरे खंड में आप लोक साहित्य को पढ़ेंगे और तीसरे खंड में आप शिष्ट साहित्य को पढ़ेंगे। हालांकि क्या होता है शिष्ट साहित्य? बाबू कौची हो वो है लोक साहित्य हो, ये बारे में तोरा हम कई बार बतेले भी ही हो, लेकिन हम लोग विस्तार में दरोगा में भी बातें करेंगे। लेकिन आपको हमने ये कह दिया कि खंड का के अंतर्गत आपको व्याकरण पढ़ने हैं, तो व्याकरण जो पढ़ने हैं उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है हम लोग देखते हैं। बाबू संज्ञा पढ़ना है, हालांकि ये बातें आप पढ़े भी होंगे। हालांकि जब हम लोग दरोगा की शुरुआत करेंगे तो संज्ञा से क्या हम लोग खोटा की परिचय से शुरुआत करेंगे, वर्ण से फिर बातें करेंगे। उसके बाद मतलब संज्ञा पढ़ने से पहले भी हमें 5-7 क्लासेस और करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आपके एक बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक समझ के लिए। हम लोग दूसरा टॉपिक हम लोगों के बीच है सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, उपसर्ग, है ना। उपसर्ग के साथ साथ हम प्रत्यय भी पढ़ लेंगे, हालांकि इसमें मेंशन नहीं है। साथ ही साथ एक समास, है ना, यहाँ समास छूट रहा है। समास, विपरीतार्थक शब्द और समानार्थक शब्द, ये है हमारे खोटा के अंतर्गत जो दरोगा में पढ़े जाने वाले टॉपिक हैं। वो इन्हीं सारे प्रश्नों से, इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आप इसे एक बार ना तो स्क्रीनशॉट आप इसे ले लेंगे, क्योंकि ये सिलेबस को आपको बेहतर ढंग से समझना है। साथ ही साथ हम लोक साहित्य की बातें करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे जब हम पूरी समझा लेंगे आपको, है ना। लोक साहित्य के अंतर्गत खंड का के अंतर्गत आपको इतना ही पढ़ना है, खत्म। खंड खा, क्योंकि हमने कहा है कि 3 भागों में इस सिलेबस को बांटा गया है। खंड का हो गया, खंड खा की बातें करते हैं जिसमें आपको लोक साहित्य पढ़ना है। लोक साहित्य के अंतर्गत आमतौर पे लोक कथा पढ़नी होती है, गीत पढ़नी होती है, ये सारी चीजें होती है। तो ठीक उसी प्रकार से संस्कार गीत पढ़ने हैं, ऋतु गीत पढ़ने हैं, प्राकृत गीत पढ़ने हैं, पर्व त्योहार गीत पढ़ने हैं, श्रम गीत पढ़ने हैं, सहियारी गीत पढ़ने हैं, सहियारी गीत पढ़ने हैं और विविध गीत पढ़ने हैं। विविध गीत मतलब मिला जुला गीत जो है आपको मिसलेनियस टाइप से वही पढ़ना है। ये आपका शिष्ट साहित्य के अंतर्गत इतने टॉपिक पढ़ने थे, है ना। उसी में से शिष्ट साहित्य के अंतर्गत ये गीत की भाग हो गई। हम लोग यहाँ कथा की बातें करते हैं, चूंकि शिष्ट ये लोक साहित्य की बातें कर रहे हैं ना हम लोग। ये लोक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया के सिलेबस के अनुसार, जिसमें से आप एक साइड देख लिए कि लोकगीत है और एक लोक कथा है। आपने पहला देख लिया व्याकरण की भाग था, दूसरा आपने लोक साहित्य की बात देख रहे हैं। लोक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, हालांकि ये साहित्य के ही अंग हैं, लोकगीत और लोक कथा। तो लोकगीत के अंतर्गत ये सारी गीतें आपको पढ़नी थी। अब हम लोग कहते हैं, यहाँ हम लोग बात करते हैं लोक कथा के बारे में। धर्म कथा में पढ़ना है। अब कौन कौन सी धर्म कथा है वो सारी डिटेल आपको पढ़ाने के क्रम में बता दी जाएगी, है ना। लेजेंड के बारे में पढ़ना है, परी कथा के बारे में पढ़ना है और पशु पक्षी की कथाएं पढ़नी है। कुल मिलाकर के ये सारे जो पोर्शन आते हैं वो आपके लोक कथा के अंतर्गत आते हैं। और आपको पता है कि लोक कथा किसी
खास व्यक्ति का कथा नहीं होता, किसी खास व्यक्ति का ये रचना नहीं होता, पूरे समाज की संपत्ति मानी जाती है ना। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही होती है, इसके रचनाकार और रचनाकार होते ही नहीं हैं। बातें तो हम लोग डिटेल में ही करेंगे। अब हम लोग लास्ट जो आपका सिलेबस के अनुसार खंड बांटा है उसे हम लोग खंडगा कहते हैं, और खंडगा के अंतर्गत कुछ पद साहित्य हैं और कुछ गद्य साहित्य हैं। पद का मतलब यही होता है कि इसमें आपको कविता वगैरह पढ़ना है ना, कविता पढ़ना है। और गद्य का मतलब यही होता है, यहाँ आप अभी समझिए कि कहानी पढ़ने होंगे, नाटक पढ़ने होंगे, उपन्यास पढ़ने होंगे, जिसे आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, गा नहीं सकते, वही गद्य भाग के अंतर्गत आता है। पद भाग के अंतर्गत जिसे आप गा सकते हैं, जैसे कविता। कविता आपको ध्यान रखना है कि इसमें से खोटा गद्य पर संग्रह ये किताब है, उसकी कविता सिर्फ पढ़नी है। पद भाग में आया है तो वो केवल कविता पढ़नी है। अपना छुआ दुलार पहली कविता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है अपना रुसल पुटूस, तीसरा है दामुद्रे कोराय। तो 3 ये किताब आपको पढ़नी है, 3 किताब आपको ये पढ़नी है जो पद साहित्य के अंतर्गत आएगा। और ये गद्य, जिस प्रकार से लोक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया था, ठीक उसी प्रकार से शिष्ट साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक पद साहित्य और एक गद्य साहित्य। जैसे यहां बांटा गया था लोक साहित्य को लोकगीत और लोक कथा में, ठीक शिष्ट साहित्य को भी बांटा गया पद साहित्य और गद्य साहित्य में। पद साहित्य के अंतर्गत जितने भी ये बुकें दिख रहा है उसका सिर्फ कविता ही पढ़ना है। हालांकि इसमें से सिर्फ कविता के फॉर्म में ही है, इसमें भी सिर्फ वही बातें हैं, है ना। और ये अपना जो है इसमें कहानियां वगैरह नाटक वगैरह भी हैं, तो इसमें छांट करके केवल आपको कविता ही पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं गद्य भाग। गद्य भाग के अंतर्गत आपको कहानी पढ़ना, उपन्यास पढ़ना और नाटक पढ़ना है। कौन बुक से पढ़ना है? सोंधमाटी किताब विनोद कुमार सर का है। भगजोगनी विश्वनाथ दसोंधिया जी का है, डा सुकुमार जी का है। कुल मिलाकर के जिस फॉर्मेट में आपका सिलेबस है कि पहले कहानी पढ़ना है, तो ये किताब से आपको सोंधमाटी की कहानियां पढ़नी है, 10 कहानियां हैं। उपन्यास पढ़ना है, भगजोगनी उपन्यास की है। नाटक है तो हमारा खोटा डाह नाटक है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज जोड़ा है, साहित्यकारों के बारे में। साहित्यकारों के बारे में आपको पढ़ना है, तो साहित्यकार के बारे में आप क्या क्या पढ़ेंगे और कौन कौन साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले आप श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप श्रीनिवास जी के बारे में पढ़ेंगे, आप डॉक्टर ए.के. झा जी के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि बातें तो बड़ा डिटेल हो सकती है इनके बारे में, लेकिन सिलेबस है तो हम लोग सिलेबस की तरह ही वीडियो बनाएं। क्योंकि श्रीनिवास पानूरी जी खोटा के भीष्म पितामह हैं, इन्हीं के जन्म दिवस पे ही खोटा दिवस मनाया जाता है। इन्हें खोटा की वाल्मीकि, खोटा का विश्वनाथ मतलब भीष्म पितामह, खोटा का टैगोर, खोटा का नागार्जुन का उपाधि दिया गया। ए.के. झा जी की बात करते हैं तो बाबू ये अपने काफी वर्ष तक इन्होंने अपना संघर्ष किया है इस क्षेत्र में, खोटा के क्षेत्र में। हम लोग श्रीनाथ परमाणिक मानिक जी के बारे में बात करेंगे, विनोद कुमार जी के बारे में डिटेल बातें करेंगे, विश्वनाथ दसोंधिया जी के बारे में डिटेल बातें करेंगे, डॉक्टर बी एन ओहदार, दिनेश कुमार दिनमणि जी, श्याम सुंदर मातो श्याम जी और शशि कुमारी जी के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये आप साहित्यकार परिचय में आप चीजों को देख लेंगे। हालांकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये साहित्यकार के बारे में पढ़ना है। तो आप यहाँ कुल मिलाकर के 2-3 बातों पे आप यहाँ चीजों को देख रहे हैं। दो तीन चीज आप यहां देखें कि ये सिलेबस जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। एक है व्याकरण, दूसरा है लोक साहित्य जिसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है अपना लोकगीत और दूसरा लोक कथा। शिष्ट साहित्य में आपको कुछ किताब बताया गया है जिसमें कविता का पोर्शन पढ़ना है, साथ ही साथ इधर कहानियां वगैरह पढ़नी है और कुछ साहित्यकार के बारे में पढ़नी है। तो यही थी आपकी ये सिलेबस की पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आप ये सिलेबस को बड़ा बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। अब इसमें से बहुत बड़ी बड़ी बातें चीजें है नहीं, हालांकि कुछ बातें जो आप लोग पहले पढ़े ही होंगे, अन्यथा ना भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ 0 से सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। तो ठीक है बाबू, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर क्लिक करेंगे।
अगर आपको झारखंड दरोगा की कंप्लीट तैयारी करनी है या स्पेशल आपको लैंग्वेज पेपर की तैयारी करनी है तो बेहिचक आप इसी चैनल पे बने रहेंगे। आपको रोज रात 9 बजे लाइव सेशन के दौरान आपको जुड़ना है, क्योंकि वहां ऐसे प्रश्न कराए जा रहे हैं जहां से आपके कोई प्रश्न नहीं छूटेंगे। जीरो लेवल से सारे प्रश्न वहां कराए जा रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि वहां से कोई आपसे प्रश्न छूटेंगे। साथ ही साथ संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9771080302 पे। ध्यान रखना है कि आपको संपूर्ण तैयारी भी यहां दरोगा की करवाई जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको सिर्फ कोठा की करनी है तो भी करवाई जाएगी। और यहां हमारी द यूनिक क्लासेस आपको आपकी सफलता दिलाने में कदम से कदम मिला करके चलेगी। तो ठीक है हो बाबू, मिलो ही कोनो दोसर वीडियो में, तब तक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद, जोहार।